अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्म सबमिट किया था और हम लोगों ने देखा था कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो किस तरह से हम लोग फील्ड्स की वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। अब जिस तरह से हम लोगों ने मेथड के साथ ये काम किया था, आप लोग गेट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग गेट लिखेंगे और यहाँ पर पोस्ट की जगह तीनों जगह पर पोस्ट आ जाएगा, गेट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो मेथड है वो गेट यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में मैंने कहा था कि हम लोग सेशंस के बारे में देखेंगे, तो हम लोग सेशंस के बारे में ही देखने जा रहे हैं। अगर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ postform.php। यहाँ पर इसे मैं पेस्ट करता हूँ। क्योंकि ये जो हमारी फाइल है ये गेट की है, तो यहाँ पर मुझे गेट ही लिखना पड़ेगा, ताकि जब आपको जब मैं कोड दूँ अगर आपको चाहिए हो तो प्रॉब्लम ना आपको समझने के लिए। अब जब आप इस फाइल के अंदर के फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास तो इनपुट की जो वैल्यूज हैं वो इको होंगी तो होंगी, बट आपको जो वैल्यूज आपने इंसर्ट की होंगी आपको एड्रेस बार में भी नजर आएंगी कि जो आप मेथड यूज करें वो कहते हैं। और अब एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सेशन। लेट्स से मैं रखता हूँ sessions.form.php। उसी कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। लेट्स से अगर मैं इस फॉर्म का मेथड पोस्ट ही रखना चाहता हूँ और मैं आप यूज़र का मैं डेट ऑफ बर्थ और एज नहीं ले रहा हूँ, मैं यूज़र की यहाँ पर ईमेल ले रहा हूँ और यूज़र से मैं पासवर्ड ले रहा हूँ। अब चूँकि मैं पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इनपुट जो टाइप होगी हमारी वो पासवर्ड होगी, ताकि हम जो टेक्स्ट है वो इनपुट फील्ड के नज़र ना आए और वो सर्कल में बनता है जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं। आपने देखा होगा केस बुक वगैरह पर। और सबमिट में ये रहने देता हूँ और यहाँ पर जो नेम है यहाँ पर मैं ईमेल ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूंगा। पासवर्ड ले रहा हूँ तो यहाँ पर पास लिख दूंगा और मेथड हमारा पोस्ट ही होगा। यहाँ पर भी ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर भी पास आ जाएगा। अगर मैं इस पेज को एक्सेस करता हूँ ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेस करूँगा sessions-form.php। ऑलराइट, आप देख सकते हैं हमारे पास ये ईमेल पूछ रहा है और हमारे पास एक पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं इसे प्रोवाइड करता हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 तो इसने पासवर्ड और ईमेल आईडी हमारे पास यहाँ पर शो करवा दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने सीखना है सेशंस का। ऑलराइट, सेशन का वेरिएबल मैंने आपको कहा ग्लोबल वेरिएबल जो है हम लोग यूज़ करते हैं। पासवर्ड हम लोग पासवर्ड नहीं, जो प्रोटेक्टेड पेज हम लोग यूज़ लगा लेट्स से अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास एक साइट के ऊपर जो यूज़र लॉगिन होता है, ऑलराइट, वो या तो नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है, वो साइट का एडिटर भी हो सकता है, वो साइट का एडमिन भी हो सकता है, वो साइट का कोई भी रोल उसका हो सकता है। तो हम वो रोल किस तरह से डिफाइन करते हैं और उनमें सेशन का क्या कैरेक्टर होता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक लॉगिन फॉर्म है जिस पर हमारे पास एक नॉर्मल यूज़र आकर लॉगिन कर रहा है। तो अब नॉर्मल यूज़र को लॉगिन करवाने के बाद लेट्स से हम लोग चाहते हैं कि यूज़र का एक पेज हो, ऑलराइट, यूज़र का एक प्रोफाइल हो, जो कि अगर आप अभी हमने बनाया नहीं है, बट फर्स्ट करें कि यूज़र का जो पेज है प्रोफाइल पेज उसका नाम है profile.php और यूज़र का जो अकाउंट है उसका नाम है account.php। अब इस दोनों पेजेस को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो हम चाहते हैं कि इसे सिर्फ ये नॉर्मल यूज़र ही एक्सेस करे और कोई और बंदा इसे एक्सेस ना कर सके। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सेशन के अंदर उस नॉर्मल यूज़र का कोई एट्रीब्यूट सेव करवा लेते हैं और हम लोग हर पेज पर उसे चेक करते हैं कि अगर यही सेशन के अंदर वेरिएबल यूज़र आया है तो उसे एक्सेस दे, नहीं तो ना दे। अब किस तरह से करते हैं, लेट्स से यहाँ पर जब हमने यूज़र का
ईमेल आईडी और यूज़र का पासवर्ड दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर यूज़र का ईमेल आईडी और पासवर्ड लेने के बाद मैं डेटाबेस से चेक कराऊँगा कि यूज़र का जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। और अगर वो ठीक होगा तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेस दे दूँगा, नहीं ठीक होगा तो मैं इसे एरर दे दूँगा। लेट्स से हम लोग अभी डेटाबेस से चेक नहीं करवा रहे, हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर करवाएंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर ईमेल पहले लिख लूँ, यहाँ पर पासवर्ड लिख लूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर मैनुअली इफ की कंडीशन के अंदर हार्ड कोड करता हूँ कि अगर जो यूज़र ने ईमेल एंटर किया है उसकी वैल्यू आर्मियोलियन है, क्योंकि मैं ईमेल ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे टाइप भी ईमेल रखना चाहिए था, बट मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं @ का साइन लगा के फॉर्म को फिल करूँ। अगर आप यहाँ पर ईमेल लिखेंगे तो HTML5 को जो डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स है वो यहाँ पर आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखने के बाद आपसे यहाँ पर @ का साइन रिक्वायर करेगा हर बार फॉर्म फिल करने के बाद। हम लोग अपने जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें तब बताऊँगा। तो लेट्स यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र ने जो फॉर्म फिल किया उसमें अगर ईमेल आर्मियोलियन है तो सेशन नाम की ग्लोबल वेरिएबल के अंदर यूज़र का नॉर्मल यूज़र था तो नॉर्मल यूज़र का लेट्स हम लोग यूज़र ही कहते हैं। तो क्या करें, यूज़र का लेट्स से यूज़र का ईमेल जो है वो हम लोग हर यूज़र का ईमेल अलग होता है, तो इट्स मीन के जो ईमेल की फील्ड है कॉलम है डेटाबेस के अंदर वो यूनिक है। तो ऑलराइट, क्योंकि जैसे आईडी यूनिक होती है वैसे ईमेल भी मैच नहीं करता किसी भी यूज़र से किसी भी यूज़र का, तो हम लोग एक यूनिक फील्ड को सेशन के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र का जो ईमेल आईडी है वो आर्मियोलियन है, क्योंकि अभी तो मैं डेटाबेस से चेक नहीं करवा रहा, बट लेट्स से कि डेटाबेस से चेक होने के बाद ही वैल्यू हमारे पास आई है और कंडीशन ट्रू हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ईमेल यूज़र का आया है वो यूज़र का ईमेल सेशन नाम के ग्लोबल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए और इसमें जो एट्रीब्यूट में दे रहा हूँ वह यूज़र। अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो फॉर्म बिल्कुल उसी तरीके से सबमिट होगा जिस तरीके से पहले हो रहा है। आप देख सकते हैं इको नहीं हुआ क्योंकि इको हमने रिमूव कर दिया था। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस सेशन के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, तो देखते हैं कि सेशन के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है। तो इस कंडीशन के बाहर मैं सेशन को अगर मैं इको करवाना चाहूँ तो अब जब फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होने के बाद चेक करेगा कि अगर यूज़र का जो ईमेल है वो आर्मियोलियन है तो उसके ग्लोबल सेशन के जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर यूज़र का ईमेल स्टोर करवा देगा और यहाँ पर हमें यूज़र का ईमेल इको करवा देगा। तो लेट्स से इसे मैं यहाँ पर फिर से सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट आया है। और रिजल्ट की जो रीज़न है मैंने आपको यही बताया कि इसने चेक किया इफ़ कंडीशन के अंदर ईमेल मेरा सेम था, तो यहाँ पर उसने सेशन की ग्लोबल वेरिएबल के अंदर यूज़र का ईमेल स्टोर करवाया और यहाँ पर उसे ईमेल रिट्रीव कर दिया। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर जो ईमेल है कुछ और देता, यहाँ पर 1 लिख देता, पासवर्ड कुछ भी लिख देता और जब मैं सबमिट करूँगा तो हमारे पास यहाँ से अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आया क्योंकि सेशन यहाँ पर सेट नहीं हुआ, सेशन सेट नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये थी क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई सेशन सेट नहीं हुआ तो सेशन अनडिफाइंड था, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड सेशन के एरर आया। लेट्स से अगर हम यहाँ पर फिर से इस सेट लिख देते हैं, अगर इस सेट सेशन सेट है तो हमारे पास एरर कोई और देते, सेशन सेट नहीं तो एरर कोई और देते, वो बात की बात थी, बट जो सेशन का कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं पेज को, अब जिस पेज को हमने प्रोटेक्ट करना, लेट्स से जो यूज़र का पेज है profile.php, वहाँ पर हम लोग पेज के स्टार्ट में सेशन को स्टार्ट करेंगे और सेशन के स्टार्ट करने के बाद हम लोग लिख देते हैं कि अगर यूज़र का सेशन ही है तो ही इस यूज़र को एक्सेस करें यहाँ पर आना, नहीं तो एक्सेस ना करें। अब जो इसका जो कंप्लीट वे है यूज़ करने का वो हम लोग देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको सेशन का जो कंसेप्ट है समझ आ चुका होगा। तो अपने कुछ लेक्चर्स के कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना जो PHP का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने कहा था कि हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे और उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो टिल देन हैप्पी कोडिंग।